जय मसीह की। हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। शीघ्र ही आने वाला यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज की रोटी, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे रूत की पुस्तक पहला अध्याय उसके 17वीं वाक्य के दूसरे भाग। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस वचन के द्वारा हम लोगों के साथ प्रभु के लोगों के संबंध या एक टूटा हुआ रिश्ता हम फिर से कैसे जोड़ सकते हैं, ये देखेंगे। आज का दिन एक आशीषित दिन है। ये जो जीवन की रोटी, आज के भोजन, आत्मीय भोजन जब हम लोग सुनते हैं, अपने जीवन के विषय में भी सोचें, प्रभु के साथ के हमारे रिश्ता किस प्रकार के हैं। ये रूत की पुस्तक में एक मोआबी स्त्री जिसका नाम है रूत, उनके सासू के साथ किस प्रकार के संबंध, हृदय के संबंध लगाती हैं, जिसके द्वारा उनके जीवन में अनेकों प्रकार के आशीष वो प्राप्त करी है। रिश्ता उत्तम होने के कारण भी प्रभु आशीष देता। इस मोआबी स्त्री प्रभु के वचन के अनुसार मोआबियों के परदादा का नाम है लूत, और लूत के बड़ी बेटी से जितने भी संतान पैदा हुआ है, उनका जन्म को लेकर कोई अच्छी चीज से हम लोग नहीं कह सकता है। अनुचित रीति से मोआबी कौम के जन्म हुआ। और हम लोग पुराना नियम में व्यवस्था विवरण 23वीं अध्याय के तीसरे भाग को पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, कोई भी मोआबी परमेश्वर के पवित्र भवन में 10वीं पीढ़ी तक ना आए, एक शापित को, क्योंकि उनका जन्म और मोआबी लोगों के जीवन के चर्या प्रभु के वचन में पुराना नियम में अनेकों बातें लिखा। कई बार हमारे जीवन में जब कोई समस्या आता है, इस प्रकार की परिस्थिति आता है, हम हिम्मत हार के प्रभु को छोड़ देता है या परिस्थिति के विरुद्ध में आत्महत्या करते हैं। अनेकों प्रकार के नकारात्मक बातें हम लोग सोचते हैं और करते हैं। लेकिन ये जो स्त्री रूत मोआबी, जिनका विवाह एक इजरायली पुरुष के साथ हुआ, कुछ समय के बाद उस पुरुष का निधन हुआ और उनके ससुर का निधन हुआ। उस घर में कोई पुरुष नहीं रहा। उस समय पर एक सासू जी, रूत के सासू जी रूत से कहती हैं, बेटा अब तो अपने घर वापस जाए। इस स्त्री को मालूम है आगे कोई उम्मीद नहीं है। ये रूत जानती है नवोमी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनके साथ अगर जाएंगे, इस्राएल जाएंगे, इनके जीवन में कोई भलाई नहीं होने वाला। उनको मालूम है अब दोबारा उसका शादी नहीं होने वाला। उनको मालूम है एक भी अच्छी चीज उनके जीवन में होने वाला नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में उनके जीवन में, रूत के जीवन में 100% चीजें उनकी प्रतिकूलता में है। खुशी का एक भी चीजें नहीं, दुख के अलावा कुछ नहीं, जन्म के बारे में कोई अच्छी चीज कहने के लिए नहीं। लेकिन इसके मुंह से निकले हुए एक चीज, कठिन परिस्थिति में रूत अपने सासू से इस प्रकार कहती है, मृत्यु जब तक हमें अलग नहीं करेंगे मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूं। रूत पहला अध्याय की 16वीं वाक्य में लिखा है, रूत इस प्रकार कहते हुए, जिधर तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी, तेरा लोग अब से मेरा रहेंगे, और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कही, तेरा परमेश्वर मेरा भी रहेंगे। उनके मुंह से निकले हुआ एक स्टेटमेंट, हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक बातें हमारा हृदय से आता है। रूत जिस प्रकार उनके सासू के साथ के उत्तम रिश्ता बनाए रखने के कारण, बाद में हम देखते हैं रूत यीशु मसीह का वंशावली में आते हैं, यीशु मसीह का परनानी बनते हैं। इस्राएल के सबसे श्रेष्ठ राजा दाऊद के परनानी बन जाती है। कारण उसके मुंह से निकले हुए एक बात, कठिन परिस्थिति में, दुख के समय पर प्रभु में जो विश्वास है जताने के कारण
प्रभु में स्थिर रहने के कारण, दृढ़ रहने के कारण हमारा परमेश्वर आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। आज हम जो सोचते हैं उससे बड़े बड़े आशीषों से हमारे परमेश्वर हमको तृप्त कर सकते हैं। ये वचन जब सुनते समय आप सोचिएगा, क्या मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ ठीक है? मेरे परमेश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार का जीवन व्यतीत करता हूँ? लोगों के साथ, ना केवल प्रभु के साथ। जैसे जोसेफ ने कहा, मैं पाप अब मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में भी नहीं कर सकता, मेरे स्वामी के विरुद्ध में भी नहीं कर सकता। इस प्रकार हमारा रिश्ता, हमारा जीवन प्रभु के वचनों के अनुसार बदले। आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का दिन होगा। आज के आपके प्रत्येक कार्य सफल रहे। आइए हमारे आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे प्रिय लोग आशीषित रहने पाए। हमारे देश, हमारे निदागण, प्रभु जी, जितने भी बीमार लोग हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, अन्य प्रकार की विपत्तियों में, परेशानियों में जूझ रहा है, प्रभु प्रार्थना करते हैं। मनुष्यों के हाथों में ताकत नहीं है प्रभु लोगों के लिए छुटकारे के कार्य, लेकिन आप हमारे पृथ्वी परिस्थितियों से हमको निकाल सकते हैं, हमें आशीष दे सकता है। हमारा हृदय आप जानते परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हमें से पृथ्वी को आशीष रहने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।